श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हर शास्त्र में श्रद्धा पे विशेष बल दिया गया है। आप कोई भी पढ़िए, जैसे पातंजलि है उसमें भी श्रद्धा शब्द मिलेगा, रामचरितमानस है उसमें भी श्रद्धा शब्द मिलेगा, और इसका पर्यायवाची बहुत शब्द मिलेंगे। जैसे श्रद्धा को ही भाव, अनुराग, प्रेम, इसी को प्रतीकात्मक के रूप में कहें तो गौ भी कहे हैं। गीता में भी आप देखो तो बार बार हर करीब हर अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहीं श्रद्धा, कहीं प्रेम, कहीं भाव कह के संबोधित किए हैं। तो ये श्रद्धा का हमारे जीवन में, हमारे भजन भक्ति में क्या विशेष महत्व है, इस पे थोड़ा देखेंगे। पहले कहते किसे हैं श्रद्धा? श्रद्धा का माने माने वह धारण करना। किसी लक्ष्य को जब हम हमारे मन के अंतराल में किसी लक्ष्य को धारण करने को, प्राप्त करने की तीव्र जो उत्कंठा पैदा होती है, उसका नाम है श्रद्धा। और इसी श्रद्धा को हर महापुरुष ने किसी न किसी रूप से इसका महत्व बताया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में तो कहीं पे इसका प्रत्यक्ष रूप से महत्व बताए श्रद्धा कह के, कहीं भाव कह के, कहीं इसी को रोचक रूप लेके उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से समझाया। जैसे पूरा भरत चरित जो है वो सब भाव का ही स्वरूप को समझाया गया है। आरंभ में वो कहते हैं कि बगैर श्रद्धा के आम मनुष्य तो क्या, साक्षात सिद्ध जो पुरुष है वो भी परमात्मा को अपने भीतर कभी नहीं देख सकते हैं, ना तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थम ईश्वरम। किसके बगैर? श्रद्धा के, विश्वास के। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं कहीं कहते हैं कि भाव बस से भगवान सुख निधान करुणायन, कि भगवान भाव के बस में है, बेगर भाव के भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। इसी श्रद्धा भाव को ही रोचक रूप में दृष्टांत के माध्यम से समझाए तो भरत के माध्यम से समझाए। जैसे भरत का चरित्र देखो तो सबसे नीरस भरत का ही चरित्र लगता है। जहां देखो तहां रोना धोना, रोना धोना। जब से अयोध्या आए तब से रोना ही धोना लगा रहता है। हमेशा उनके आंखों में आंसू भरा रहता था। पढ़ने में बड़ा नीरस है। और उनके चरित्र में भी एक है कि पता चले भाई चले गए, पिता मर गए तो हाय हाय करके रोते रोते चित्रकूट गए, फिर आए, जब हनुमान मिले तो रोते देखे, फिर हनुमान आके देखे तो कुशासन पे बैठ के रोते ही, भाई के लिए सदैव रो रहे थे। लेकिन उनका महत्व इतना गोस्वामी तुलसीदास जी बताए कि भरत चरित कर नेम तुलसी सादर जे सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरत। भरत चरित, जो भरत ने जो चरित्र किया है, भरत के चरित्र के माध्यम से जो इस रामचरित में बताया गया है, भरत चरित कर नेम, उसके अनुसार आप नियम पूर्वक यदि कर रहे हो साधना, भरत चरित करी नेम तुलसी सादर जे सुने, सुन के भली प्रकार उसका जो आचरण करता है तो उसका परिणाम क्या है? तो कहते हैं अवश्य होई भव रस बिरत। भगवान के चरण कमलों में आपका अविरत प्रेम हो जाएगा, भव सागर से, संसार से आप निरस हो जाओगे। इन्हीं प्रसंग में उन्होंने एक दोहा दिया कि होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। यदि इस जगत में भरत का यदि जन्म न होता तो अचर जो स्थिर है उसको सचर माने चलायमान कौन करता, और जो चलायमान है उसको स्थिर कौन करता। आप भरत चरित पढ़िए, भरत ने ऐसा कौन सा कार्य किया। अचर तो उसको कहते हैं जैसे पहाड़ अचल है, वो चल फिर नहीं सकता। सचर वो है जो मनुष्य है, गाय भैंस कुत्ता जो चलते फिरते हैं, उनको सचर कहते हैं। तो कहते हैं सचर को अचर, अचर को सचर, इस संसार में कौन करता। ये चौपाई से उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि आपके भीतर भाव, प्रेम, श्रद्धा जिस दिन से प्रकट होता है, उसी दिन से जो हमारे भीतर त्याग, वैराग, अनुराग, त्याग करने का, विषय भोगों से त्याग, इंद्रियों का दमन, मन का समन, भगवान के प्रति समर्पण, ये सब जो मानसिक भावनाएं हमारे भीतर हैं, सबके भीतर ये हैं,
ये सभी के भीतर हैं, लेकिन अचर हैं, सुप्त हैं। यदि न होते तो आपको भजन का, भगवान का पाने का तो अधिकार ही न होता। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं सभी भगवान का भजन कर सकते हैं, सभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात भगवान को प्राप्त कराने वाली जो चीजें हैं वो सबके हृदय में हैं। किसी में ये प्रकट है, किसी में सुप्त हैं। तो अचर है, सुप्त है। जिस दिन आपके भीतर श्रद्धा, प्रेम, भाव उमड़ता है तो यही भगवान का दर्शन करा देने वाली जो भी भावनाएं हैं, त्याग, वैराग, नियम, संयम, ये सचर हो जाती हैं, स्फुरित होने लगते हैं। भजन करने की इच्छा जागृत हो जाती है, त्याग की इच्छा होती है, गुरु महाराज के प्रति समर्पण, सेवा की भावना, ये सब हृदय में सुप्त थी वो जागृत हो जाती है। तो जागृत तो हो जाती है, लेकिन जो हमारे भीतर पाप हैं वो इसको स्थिर नहीं होने देती। जैसे सूखा घास होता है ना, आग लगाते तो भक जलता है, फिर तुरंत शांत हो जाता है। उसी तरह कभी कभी हर मनुष्य के भीतर ये अनुराग, प्रेम, गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा, भक्ति, भजन, चिंतन करने की तीव्र अनुराग, उत्कंठा जागृत अवश्य होती है, सभी के भीतर होती है। लेकिन फिर पाप का दायरा प्रबल होता है तो ये सुप्त हो जाती है। फिर हम उसी संसार में जो कर रहे हैं उसी में व्यस्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अचर सचर, जो हमारे भीतर भजन की भावना है उसको सचर जागृत करना। चर अचर करत को जागृत हो गई, उसके आधार पे चलाते हुए अचर कर दे। आज हम संसारिक हैं, श्रद्धा भाव जगी है, ये श्रद्धा भाव में यदि गिरावट नहीं आती तो आप त्याग, वैराग, भजन करते करते एक दिन त्याग, वैराग, अनुराग में अचर हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। संसार को छोड़ के भगवान के परम धाम में आपका सदा सदा के लिए स्थिति बन जाएगी। तो इस तरह से इसी श्रद्धा भाव का स्वरूप समझाने के लिए भरत का रूपक देके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। एक प्रसंग में कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनई ये काना, हो ही पाप गो घात समाना। हरि माने भगवान, हर माने शंकर, इनका जो निंदा कान से सुनता है उसको गोघात मतलब गौ हत्या के समान पाप लगता है। अब बताओ कि कोई हम यदि यहाँ पे भगवान शिव और विष्णु का निंदा करें, आप सुन लो तो आपको गोघात के समान पाप लग जाएगा। और उसके लिए करना क्या है, प्रायश्चित क्या है? तो कहते हैं काटी जीभ जो होई बसाई, श्रवण मूंद न तो चली पराई। यदि बस चले तो उस आदमी का जीभ काट लो, और न बस चले तो कान बंद करके यहां से भाग जाओ। ये उसका उपाय बताए। अब यहां पे बताए कि हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप को घात समाना। हरि माने कौन होते हैं? भगवान होते हैं। और हर कहते हैं शिव को, शिव सतगुरु को कहते हैं। सतगुरु और भगवान इनका जो निंदा सुनता है तो उसको पाप लगता है गौ हत्या के समान। तो गो माने होती है श्रद्धा। जैसे आप लोग आए हो, सुने कि गुरु महाराज बड़े अच्छे हैं, साक्षात भगवान स्वरूप हो, इनकी गीता अच्छी है, बड़ी श्रद्धा से आ रहे हो, और रास्ते में कोई मिला, बोला यार कहाँ जा रहे हो? हम अभी आ रहे हैं, वहां तो महा खुराफात होता है, ये होता है, लोग ऐसे रहते हैं। चार बात बता दिए उल्टी सीधी, फट आपकी श्रद्धा क्या होती है? कम होने लगती है। और कहीं कुछ देख लिए उल्टा सीधा तो श्रद्धा ही मर गई। तो श्रद्धा को ही यहाँ पे गो कहा गया है। श्रद्धा का अपहरण हो जाता है, खत्म हो जाता है, यही है गोघात समान। जब श्रद्धा ही खत्म हो गई तो जिस भावना से आप आए, जो प्रेम से, जो इतनी उत्साह पूर्वक आए, वो सब धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। तब आप सदैव ढूंढोगे कि बाबा में क्या अवगुण है, जो सुने हैं वो सत्य है कि नहीं। तब आपको भजन, भक्ति, सेवा की भावना नहीं रह जाती। आपके भीतर जो श्रद्धा थी उसकी हत्या हो गई। और ऐसा जो प्रेमी है, श्रद्धालु है, जो हमेशा आता जाता है, तो अगर कोई निंदा करता है तो क्या करता है? काटी जीभ जो बसाई। जीभ काटने का अर्थ है नहीं कि चाकू से उसका जीभ काट लो। हम यदि निंदा कर रहे हैं, हमारा जीभ काट लो, तो आपको तुरंत जेल हो जाएगा। जीभ काटने का अर्थ होता है उसका, हम जीभ से ही तो बोलते हैं, अगर जीभ न रहे तो हम बोल सकते। तो जो आदमी भगवान के बारे में, गुरु महाराज के बारे में विपरीत बोलता है, जिससे हमारी श्रद्धा आपकी क्षीण होती है, तो उसके उस बात को काट दो। यार तुम कैसे आदमी हो? हम अभी आए, इतने दिन से जा रहे हैं, कभी नहीं देखे,
तुम्हारा स्वभाव ऐसे है इसलिए तुम्हें ऐसे दिख रहा है, बस उसकी बात काट दिए, हो गया। अब भाई कोई प्रतिष्ठित है, अब कोई एसपी दरोगा गाली दे रहा है, आप कुछ उसका नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? उससे लड़ तो सकते नहीं। बलवान है, उसके पास पावर है, तो क्या करना चाहिए कि उसकी वो बात नहीं सुनना चाहिए, हट गए वहां से, चलो खत्म हो। ये इसका विधान है। तो यहां पे श्रद्धा को गो का रूप बताए, कहीं पे उसी को भरत के रूप से बताए, कहीं अनुराग बताए, कहीं प्रेम बताए। इस तरह से पूरा रामचरितमानस श्रद्धा पे ही आधारित है। अब रही बात गीता का, तो आप गीता पढ़ो, हर अध्याय में किसी न किसी रूप में श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, भाव, ये करके गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान कृष्ण ने बताया। अब विशेष करके 17वें अध्याय आप जब पढ़ोगे तो उसमें श्रद्धा का विस्तृत जानकारी दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के आधार पे होती है, और स्वभाव जो होता है मनुष्य के कर्म के आधार पे रहता है। जन्म जन्म से हम जैसा कर्म किए रहते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव रहता है, और उसी स्वभाव के आधार पे हमारी श्रद्धा वैसे ही रहती है। हम जन्म जन्म में, पूर्व जन्म में यदि साधना किए हैं तो इस जन्म में भी हमारा साधु संतों के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। यदि नहीं किए हो तो साधु संतों से श्रद्धा नहीं होगी, भले संसार में हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सत्वा अनुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सयो स। कि मनुष्य की श्रद्धा उसके जन्म जन्म से किए हुए कर्मों के से उत्पन्न जो स्वभाव है उसके आधार पे होता है, और जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा वो मनुष्य भी होता है। और इस श्रद्धा को 3 तरह से उन्होंने बताया। मनुष्य का स्वभाव अलग अलग है, तरह तरह के स्वभावों को भगवान कृष्ण ने 3 भागों में बांटा। श्रद्धा को 3 भागों में बांटा, कर्म को 3 भागों में बांटा, निष्ठा को बांटा और बुद्धि को बांटा, ज्ञान को 3 ही कैटेगरी में महापुरुषों ने इसको रखा। त्रिविधम भवति श्रद्धा सर्व त्रिविधम भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजम सात्विकी राजसी चैव तामसी चैत तामसृणु। ये अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजस, तामस। इसको तुम मेरे द्वारा भरी प्रकार सुन। और ये श्रद्धा हम आप में से लोगों का ही है। कोई सात्विक श्रद्धा वाला है तो कोई राजसी श्रद्धा वाला है तो कोई तामसी श्रद्धा वाला है। अब इन श्रद्धा वालों का कार्य क्या रहता है, किस तरफ उनकी दिशा रहती है, क्या वो किसे पूजते हैं, इसका स्वरूप बताते हैं कि यजन्ते सात्विकान देवा यक्ष रक्षांसी राजसा। जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवताओं का यजन करते हैं, भजन भक्ति करते हैं। जो राजसी पुरुष होते हैं वो यक्ष और राक्षसों का भजन पूजन करते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। जो तामसी स्वभाव वाले हैं, तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य हैं, वो भूत प्रेतों का पूजा करते हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखा जाए कि कैसे उनका पूजा करते हैं। तो तामसी जो स्वभाव वाले होते हैं तो कहते हैं भूत प्रेतों का पूजा करते हैं। संसार में कौन मनुष्य है जो भूत प्रेतों का, ओझा सोखा होते हैं लेकिन इस पे लोगों की किसी की श्रद्धा नहीं रहती, भय बस लोग भले जाते हैं। भूत माने होता है जीवित प्राणी। हमारे ऋषि महात्माओं ने पूर्व में शास्त्रों में जब भी संबोधित किया है, उन्होंने जो नामकरण रखा है बड़ा रुचिकर नामकरण रखा है। मनुष्य के शरीर का उन्होंने नामकरण रखा तो 2 शब्द में, पेट, आंख, कान, जीवा, रसना, इस तरह से 2-2 शब्द में नामकरण किया शरीर का। उसी तरह भजन भक्ति का नामकरण किया तो श्रद्धा, प्रेम, 2-2 शब्दों में। उसी तरह इस जीवित प्राणियों का उन्होंने संबोधन किया तो बताए भूत। क्यों भूत कहे? क्योंकि हम आप जो बैठे हैं, ये जो शरीर मिला है हमें आपको, वो पूर्व के हमारे संस्कारों पर आधारित है। जैसा हमारा पिछले जन्म का संस्कार था उसी संस्कार के आधार पे हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए इस मनुष्य शरीरधारी प्राणी को उन्होंने भूत कह के संबोधित किए। और ये संस्कार ज्यों ज्यों क्षीण होता है त्यों तो हमारा शरीर भी क्षीण होते जाता है। पूर्व के संस्कारों पे आधारित है, इसलिए इनको भूत कहा गया है।
तो जो तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य हैं वो भूतों की पूजा करते हैं। आप गांव में समाज में देखे होंगे, ऐसे बहुत से मनुष्य मिलेंगे जिसको न तो भजन भक्ति से मतलब है, न देश दुनिया से मतलब है, न कोई ज्ञान ध्यान से मतलब है, न साधु संतों से मतलब है। बस अपना सवेरे उठे, खाए पिए, फिर अपना काम धंधा पे गए, फिर आए, लड़के बच्चे देखे, बस पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर देते हैं। न कभी किसी संत महात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं, न तीर्थ, न व्रत, अपना काम धंधा देखे, खेती बाड़ी देखे, फिर आए, नहाए खाए सोए, फिर उठे, फिर अपना गाय भैंस खेती बाड़ी देखे, पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है। वे क्या करते, भूतों का पूजा करते हैं। पूर्व के संस्कारों से हमारा जैसा शरीर मिला है, वो संस्कार जैसा जैसा है वैसा अपना भोग भोग के खत्म हो जाते हैं और उनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ये होता है भूतों का। उनकी श्रद्धा, उनकी भजन भक्ति वही संसारी चीज है। लड़के बच्चे खेती बाड़ी जो भी मिला है वह वसीयत के रूप से परंपरागत बस उसी में जी खा के मर जाते हैं। बहुत करेंगे तो पिता का जाके गया में पितरपाक वगैरह में जो करते हैं पिंडदान वगैरह वो कर लिए, बस उतना ही है। उनकी श्रद्धा बस यहीं तक सीमित है, इसलिए उनको तामसी स्वभाव वाला कहा गया है। और दूसरे इनसे जो थोड़ा उन्नत हैं तो वो कहते हैं कि राजसी स्वभाव वाले यक्ष और राक्षस को पूजते हैं। तो यक्ष और राक्षस आज शब्द जैसे बड़ा अपमानजनक, आपको कहते हैं राक्षस हो तो आप नाराज हो जाओगे, लेकिन ये बड़ा पवित्र शब्द था। जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो अनेक जीवों को पैदा किया। वो जीव भूख प्यास से संतप्त होकर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भगवान हम करें क्या? तो ब्रह्मा जी बोले भाई तुम लोग करना क्या चाहते हो? तो उनमें से कुछ बोले कि ये जो संसार आप बनाए हो उसकी हम रक्षा करेंगे। तो ब्रह्मा जी पीठ ठोक दिए, बोले साबस, आज से तुम लोग राक्षस कहलाओगे। कुछ लोग बोले भाई हम इसका यजन करेंगे। तो ब्रह्मा बोले ठीक है तुम यक्ष कहलाओगे। तो ये यक्ष और राक्षस कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। राक्षस का अर्थ होता है जो रक्षा करे। अभी चंद्रगुप्त वगैरह के काल में ये शब्द प्रयोग किया जाता था। धनन का जो अमात्य था, जो नगर का रक्षा करने वाला था, उसको अमात्य राक्षस से संबोधित किया जाता था। ये बड़ा उत्कृष्ट शब्द है। राक्षस मतलब वो नगर की रक्षा करता था, इसलिए उसको राक्षस पदवी दी गई थी। तो राक्षस का रक्ष माने होता है रक्षा करना। रक्षांसी जो रक्षा करता है उसको राक्षस कहते हैं, और जो यजन करता है उसको यक्ष कहते हैं। तो जो इस संसार में आप गांव समाज में सुने होंगे, लोग कहते हैं कि अरे भाई चलो हम जन्म लिए हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो बाप दादा का बनाई हुई संपत्ति का हम विनाश नहीं होने देंगे, उसका रक्षा करते रहेंगे। वो रक्षा ही करते हैं, अपने घर संपत्ति, बाप दादों का मान प्रतिष्ठा ऐश्वर ये जो मिली है विरासत के रूप में, उसका रक्षा करना ही मतलब राक्षस है। अब कुछ लोग हैं कि प्राणपन से उसको बढ़ाने में लगे हैं। हर मनुष्य में ये भावना है। हर मनुष्य जो होते हैं उनमें राजसी श्रद्धा अवश्य रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजस वृत्ति में मरा हुआ मनुष्य फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हर मनुष्य चाहता है हमारा यश बढ़ जाए, कीर्ति बढ़ जाए, हमारी धन संपत्ति सुरक्षित रहे और इसमें विकास हो। ये भावना जब मन में रहती है, ये जिसके द्वारा प्रेरित होकर एक मनुष्य इसका अर्जन करता है, उसको कहते हैं राजसी स्वभाव, राजसी श्रद्धा वाला मनुष्य। कहते हैं ना, कोई स्पोर्ट्स में है, खेल कूद करते हैं, पहलवानी करते हैं, रात दिन देखो दंड बैठक कसरत खून पसीना एक कर देते हैं, तो कहीं ओलंपिक में मेडल लाए तो यश बढ़ जाता है। यश के लिए तो रात दिन और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, न भजन न भक्ति न घर न परिवार, खाली खाना और खेलना। कोई गाने बजाने वाला है तो दिन रात चिक 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 करेंगे, थोड़ा बढ़ गई इस प्रशंसा बढ़ गया तो और है। अगर हीरो कहीं फिल्म का बन गए तो ये दिन भर नौटंकी, कैसे ये करना है, कैसे उसका रोल करना है, दिन भर उसी में वो, और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो यश प्रतिष्ठा इसके जो विकास में, धन संपत्ति के जो वैभव को बढ़ाने में लगे, वो यक्ष कहलाते हैं। अब यक्ष का प्रजापति कौन थे? कुबेर। कुबेर किसे कहा गया है?
कुबेर कहते हैं, धन के स्वामी को कुबेर कहा गया है। जो धन संपत्ति मान ईश्वर के विकास में लगे हैं वो यक्ष कहलाते हैं, और जो इसकी रक्षा में लगे हैं वो राक्षस कहते हैं। आप भी अपने घर संपत्ति मान मर्यादा की रक्षा में हो जरूर, तो इसमें जिसकी श्रद्धा है उसको राजसी श्रद्धा वाला व्यक्ति कहा गया। और इससे उन्नत वाले जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं तो कहते हैं कि यजंते सात्विका देवान, वो देवताओं का पूजा करते हैं। कोई हनुमान का पुजारी है, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई राधा का, गंगा किनारे वाले गंगा के पुजारी हैं, काली के पुजारी हैं। नर्मदा किनारे चले जाओ तो किसी को नहीं, नर्मदे हर का नारा हमेशा लगते रहता है। ये देवताओं का पूजा करते हैं। अब इनका पूजा का परिणाम क्या है, फल क्या मिलता है, क्या इससे हमें मुक्ति या परम शांति मिल जाएगी? तो कहते नहीं। अशास्त्र विहितम घोरम तपत्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। ये दम्भ अहंकार मोह माया से आसक्त होके शास्त्र विधि को त्याग कर जो भजन करने वाले हैं उनकी श्रद्धा का ये स्वरूप बताए। और इसका परिणाम क्या होता है तो बताते हैं कि कर से अंत शरीर स्तंभ भूत ग्राम अचेत से ऐसा मनुष्य अचेत है, इस माया जाल में, इस संसार में सुप्त है उसकी भावनाएं। उसे कोई महापुरुष, कोई पूर्ण ज्ञानी महापुरुष, उनकी विद्या साधना उसके भीतर जागृत नहीं है। वो संसार सागर में अचेत है। ऐसा प्राणी करता तो श्रम है, लड़के बच्चे के लिए मनुष्य क्या नहीं कर देता, मान प्रतिष्ठा के लिए कितना कौन सा श्रम नहीं करता, देवी देवताओं को पूजन के लिए क्या नहीं कर देते, कोई बलि भी दे देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसका परिणाम कहते हैं कर से अंत शरीर स्तंभ भूत ग्रामम अचेत से। इस शरीर में जो 5 महाभूत हैं उनको कृष करने वाले हैं। और कहते हैं कि माम चैवांत शरीर स्तंभ तान विद असुर निश्चयान, अंतर्यामी रूप से मैं जो अंतःकरण में हूं मुझे भी कृष करने वाले हैं अर्जुन, उन सभी को तू असुर जान। भगवान साफ कहते हैं कि जो देवता के पुजारी हैं, जो मान सम्मान धन प्रतिष्ठा के विकास में लगे हैं, वे जो स्त्री बच्चे में ही राग देन व्यस्त हैं, ये सब तीनों के तीन असुर हैं। असुर माने राक्षस नहीं होता, ये भी एक प्रतिष्ठित शब्द है। असुर माने वो होता है कि सुर उसे कहते हैं जो भगवान के तरफ ले जाने वाली भावनाएं हमारे भीतर जब नहीं रहती हैं तो उसको असुर कहते हैं। संसार में ही बांधने वाली भावनाएं जो होती हैं उनको असुर कहा गया है। वो सब असुर हैं। हम आप सब प्रयत्न करते हैं लेकिन इस भव सागर में ही बंधे रहने वाली भावना हमारे भीतर कार्य करती है, इसलिए अचेत हैं, अज्ञानी हैं, असुर कहलाए। अब इसका ये जो पूजा पाठ करते हैं, कोई घर गृहस्थी में है, कोई मान सम्मान में है, कोई देवताओं का पूजा करते हैं, उनकी गति क्या होती है तब बताते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पृतुन्याति पृतुव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यो जिनो अपिमाम, कि अर्जुन देवताओं को पूजने वाला देवता को प्राप्त होता है। अब देवता का जो, जैसे नर्मदा जी का आप पूजा कर रहे हो, गंगा जी का पूजा कर रहे हो, हनुमान जी का पूजा करते हो, तो उस पूजा में क्या करते हो, कुछ तो त्याग वैराग हम करते हैं, जैसा नियम है, जैसा व्रत है उनका, उसका आचरण करते हैं। नर्मदा किनारे चले जाओ, एक से एक महात्मा ऐसे हैं कि शुरू से लेके जन्म भर तक नर्मदा जी के उपासक हैं, और उस उपासना का, उनके साधना का उनको फल भी अच्छी तरह मिलता है। गंगा किनारे गंगा के पुजारी आपको मिल जाएंगे, वृंदावन में चले जाओ कृष्ण के पुजारी मिलेंगे, अयोध्या में चले जाओ राम के पुजारी, हनुमान के पुजारी मिलेंगे। बड़े नेम से व्रत से उनका भजन चिंतन चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, देवता नाम का कोई वस्तु नहीं, एक भगवान को छोड़ के कोई है नहीं, लेकिन उनके निमित्त जो हम त्याग करते हैं, वैराग करते हैं। आप देखते हो दुर्गा के पुजारी कितने कड़े नियम करते हैं, खाट पे नहीं सोते, मांस मदिरा नहीं खाते, हमेशा रोज नहा धो के पूजा करना, व्रत करना, कोई तीर्थ करते हैं। ये सब जो हम क्रियाएं करते हैं उससे हमारे आपके भीतर में पुण्य बढ़ता है, और यही पुण्य से हमारी सब मनोकामना पूर्ण होती रहती है। जो इसको जन्म भर किए, मृत्यु के पश्चात इसका परिणाम मिलेगा, आपको देवताओं के जैसे आपको भोग प्राप्त होंगे।
देवलोक में देखे हो ना, टीवी में देखते हो, स्वर्ग में क्या होता है, देवता बैठे हैं, सब लोग, अप्सराएं नाच रही हैं, तरह तरह के भोज्य पदार्थ, आकाश में चलने के लिए उनके लिए तरह तरह के वाहन हैं। तो ये आकाश में कहीं नहीं होता है, इसी धरती पे सब है। एक हम आप बैठे हैं, एक प्रधानमंत्री बैठा है, उनके तरफ रक्षक है, उनके लिए गाड़ी घोड़ा, खाना पीना, धन संपत्ति, लड़के बच्चे की शादी का भी फिक्र नहीं। 1000 लोग दौड़ते हैं कि हमारे यहाँ कर लो शादी। हम आप हैं जो घर गृहस्थी में लोग हैं, तो एक लड़की के शादी है तो 10 साल से टेंशन रहता है, कहाँ हो, पैसा कहाँ मिले। बस ये होकर उस पुण्य का प्रभाव है, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाता है, देवताओं के जैसे उनके पास सभी मनोकामनाओं का पूर्ति होते जाती है। ज्यों ज्यों आज प्रधानमंत्री बन गए, फिर पुण्य छीन हुआ, फिर नीचे गिरे, गिरते गिरते एक दिन फिर वहीं चले आते। तो उनके इस देवताओं के पूजन से जो पुण्य होता है वो भोग दे के धीरे धीरे शांत हो जाता है। और इसी क्रम में कोई संत मिल गए तो आध्यात्मिक रास्ता भी मिल जाता है, 2 4 6 जन्म के बाद संत भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो सात्विक पुरुष हैं। और जो यक्ष राक्षसों का पूजा करते हैं, पीतरों का पूजा करते हैं, तर्पण दान पिंडोदक क्रिया वगैरह हो, तो वो पीतरों को प्राप्त होते हैं। जैसे बाप दादा मर के जहां गए जन्म लिए, वैसे आप भी मतलब उसको भोग भाग के आपको भी फिर मरना पड़ेगा एक दिन। और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, जो सिर्फ खा पी के खाली देह के लिए ही जीवन धारण करते हैं, लड़के बच्चे के ही लालन पालन में मर गए, तो वो फिर से जन्म भूत होते हैं, अर्थात फिर से जन्म लेते हैं। अब जैसा संस्कार हो, राग द्वेष अधिक है तो कुत्ता बिल्ली कुछ भी जन्म मिल सकता है, और थोड़ा उन्नत अगर स्वभाव है तो फिर मनुष्य योनि में आपको जन्म मिल सकता है। लेकिन ये तीनों हम उपासना करते हैं मुक्ति के लिए, शांति के लिए, लेकिन ये तीनों जन्म मृत्यु के ही चक्कर में रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं का स्वरूप बताया कि जब रावण मारा गया तो सब राम के पास आए, कहें भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। भगवान हम संतत माने हमेशा भाव के प्रवाह में, जन्म मृत्यु के प्रवाह में हैं, आपके शरण आए हैं, भगवान कृपा करो। देवता भी जन्म मृत्यु से नहीं छूटे हैं, राक्षस यक्ष भी नहीं छूटे हैं, और भूतों को पूजने वाले तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही हैं। ये सब तीनों इसलिए असुर कहलाए क्योंकि ये जन्म मृत्यु के ही दायरे में है, माया के ही क्षेत्र में है। तो भाई इस माया के क्षेत्र में कैसे निकले, कैसे कौन निकल पाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यान्ति मद्या जिनो अपिमाम, जो मेरी उपासना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो भाई मान लो देवताओं का पूजने वाले, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले, भूतों को पूजने वाले को मुक्ति नहीं मिलती, तो आपकी पूजा से क्या मुक्ति मिल जाएगी? तो बोले हाँ। भगवान कृष्ण का पूजन का अर्थ होता है ऐसे महापुरुष जो भगवान कृष्ण जैसे हो, पूर्ण महापुरुष हो, जीवन मुक्ति से परे हो, जिसके भीतर भगवान विदित हो चुके हो, ऐसे महापुरुषों का जो उपासक है, उनको पूर्ण श्रद्धा से जो पकड़ा है, उन्हीं का सेवा करता है, उन्हीं का ध्यान धरता है, ऐसे महापुरुष का भजन चिंतन करने वाला मनुष्य ही वास्तव में कृष्ण का उपासक है। भगवान कृष्ण सद्गुरु थे, अपने शिष्य से ये सारे बातें गीता का उपदेश बता रहे हैं। आज भी आपके गुरु हैं, आप शिष्य हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापनुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गति। जो मुझे भजता है, मामुपैत्य कि अर्जुन जो मुझे पूर्ण श्रद्धा से भजता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भाई आपको प्राप्त कर लेंगे तो उससे लाभ, तो कहते हैं मुझे प्राप्त करके इस दुख रूपी संसार से सदा सदा के लिए छूट जाता है। वो परम सिद्धि, परम धाम, परम शांति, अखंड स्थिति जो है, जहां न जन्म है न मृत्यु है, न दुख है न सुख है, जो परम शांति स्थिति है जो मुझे मिली है, उसे भी वो मिल जाती है। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आते कौन हैं? तो कहते आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, वे और उनकी सारी सृष्टि
जीव जंतु, गाय भैंस, मनुष्य, सब पुनरावर्तिनो अर्जुन, जन्म लेने वाले मृत्यु ले। आपका जन्म हुआ, जन्म से लेके इस उम्र तक न जाने कितने दुख सुख भोगे, फिर जन्म लोगे, फिर वही बात, फिर जन्म लोगे, फिर वही बात। कहीं कुत्ते का जन्म लिए तो और कष्ट है ना। तो कहते ब्रह्मा भी अपना समय पाकर शांत हो जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। ब्रह्मा से लेके कीट पर्यंत तक यावन मात्र जगत जन्म मृत्यु माया के क्षेत्र के अंतराल में है। अब मैं और मेरा भगत अर्जुन इस जन्म मृत्यु माया से सर्वथा परे जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो स्थिति प्राप्त कर लेता है। कौन? जो मुझे भली प्रकार श्रद्धा से भजता है। अब श्रद्धा से भजने का अर्थ है कि ये नहीं कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो ज्ञानी पुरुष हैं, तत्वदर्शी पुरुष हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। वो जो भविष्य में भी भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष होंगे, आज भी हैं और पहले भी थे। राम भी वही थे, कृष्ण भी वही थे, रामकृष्ण परमहंस महाराज भी वही थे, गुरु महाराज भी वही हैं। भविष्य में भी जो भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेगा वो कृष्ण के ही जैसे होगा। इसलिए भजन भक्ति किया जाता है जो पूर्ण महापुरुष हों, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर चुका है, जन्म मृत्यु से जो पार पा चुके हैं, पूर्ण श्रद्धा से उनको भजने वाला ही इस जन्म मृत्यु भव चक्र से छूट सकता है। अब बाकी किसी न किसी ऊपर नीचे माया के ही क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। तो श्रद्धा तीन तरह का बताए। वो कौन? जो अचेत प्राणी है इस संसार में, उनका सात्विक वाले देवता को, राजसी वाले यश कीर्ति धन रक्षा के लिए, तामसी वाले अपने लड़के बच्चे में ही पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इनको असुर जान, ये जन्म मृत्यु के क्षेत्र में ही है। और जो श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। यहां तक कि कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जना पर उपासते तेसा, उसके लिए उसका योगक्षेम, जन्म से लेके मृत्यु तक का रक्षा, उसको मुक्ति दिलाना, परम शांति दिलाना, संसार के दुर्घटनाओं से रक्षा करना, वो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं अर्जुन। कौन? जो अनन्य चिंतयन्तो माम, जो पूर्ण श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं। आप ऐसे महापुरुष को श्रद्धा से पकड़ो, कुछ दिन में आप पाओगे कि आपके भीतर ही ऐसी प्रशक्ति कोई कार्य कर रही है जो आपको मार्गदर्शन करेगी। धीरे धीरे और श्रद्धा से लगोगे तो आपकी वही शक्ति रक्षा करने लगती है। तो जैसे गुरु महाराज यहाँ हैं, वैसे ही गुरु महाराज आपके हृदय में प्रकट होके जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत आपको सतमार्ग में लगाते हुए एक न एक दिन आपको वहीं पहुंचा देंगे जहां वे स्वयं हैं। वे मुक्त हैं, आप भी मुक्त हो जाओगे। उन्हें परम शांति मिली है, आपको भी मिल जाएगी। संपूर्ण ईश्वर उनके पास है, आपके पास भी संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। और ये अपने शिष्य अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही बार बार उपदेश दिए कि अर्जुन मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कर, तू मुझे भी प्रणाम कर, पूर्ण श्रद्धा से मेरा ही भजन कर, मेरा ही सेवा कर, इससे तू एक न एक दिन मुझे प्राप्त कर लेगा। तो भजन भक्ति यदि करना है तो किसी महापुरुष का शरण सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। अब एक बात और ऐसी है कि भाई इस संसार में जैसे कहा गया है ना कि महापुरुष डार डार पे हैं तो माया पात पात पे है। एक महापुरुष हैं तो माया प्रकट कर देती है हजार महापुरुष को। कुंभ मेले में चले जाओ तो हजारों महापुरुष, सब कोई कहे हम ब्रह्मांड गुरु हैं, कोई कुछ गुरु। अब इसमें यह होता है कि गुरु कौन है। हम एक गुरु को पकड़े हैं, पता चला वो अच्छे संत हैं, अब वहां गए। अब ये गुरु सही कि वो गुरु सही, कि ये साधना सही कि वो साधना, और सौरी में ही ओझाई शुरू हो जाते हैं, जन्म बीत जाता है, पूरा मृत्यु निकट आ जाता है। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए बस यही है, महाराज बताते हैं कि श्रद्धा से नाम जपो, राम शिव ओम, गुरु महाराज ओम जपे, उसको श्रद्धा पूर्वक खूब जपो और ग्लानि के साथ अपने भीतर ही भगवान से प्रार्थना करो, भगवान गुरु कौन है? सब है तो ढिढोरा पीट रहे हैं, हम ब्रह्मांड गुरु हैं, हम ये हैं, कोई परमहंस है तो कोई जगत गुरु है। कहाँ हमारे वास्तव में गुरु कौन है? धीरे धीरे श्रद्धा से आप जो जो नाम जपोगे, भीतर अंतर आत्मा, आपकी आत्मा ही जब धीरे कुछ अनुकूल होगी तो स्वप्न के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आपको गुरु का दर्शन करा देगी कि एक गुरु महाराज ये रास्ता, गुरु महाराज का शरण मिल गया तो साधना मिल जाएगी और आपका रास्ता प्रशस्त होने लगेगा। इसलिए गुरु को ढूंढने के लिए खो खंड में नहीं जाना पड़ता, श्रद्धा से खूब नाम जपो,
10,000 5,000 रोज नाम जपो, कोई भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे आप अनुकूल हो, ऐसे सदगुरु ऐसे महापुरुष से आप ही कृपा करके परिचय कराइए। हम तो अज्ञानी हैं, अंधे हैं। जब इस तरह से रोजाना जब प्रार्थना चलते रहता है तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। 4 साल 6 साल जैसी आपकी श्रद्धा उत्प्रेरणा है, जैसा आपके भीतर तलब है, वैसे ही भगवान 2 साल में 4 साल में जैसा समय होगा गुरु से दर्शन करा देंगे, गुरु भगवान से दर्शन करा देंगे, रास्ता प्रशस्त होता चले जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।